हेलो एवरीवन। आज हम जिस समरी के बारे में बात करने वाले हैं उसका नाम है द प्रेबल ऑफ द पाइपलाइन, जिसे बुरखेज के द्वारा लिखा गया है। इस समरी में इटालियन विलेज की कहानी को बताया गया है, जिसमें दो दोस्त होते हैं। पहले का नाम होता है बाब्लो और दूसरे का नाम होता है ब्रूनो। ये दोनों बहुत ही मेहनती इंसान थे और मेहनत करके वो इतना पैसा कमाना चाहते थे कि उनकी सारी ज़रूरत पूरी हो सके। यानी कि हर किसी की तरह ये दोनों भी अमीर बनना चाहते थे। तो बाब्लो और ब्रूनो दोनों काम की तलाश में होते ताकि उनको कोई अच्छा सा काम मिल जाए और उसे उनकी इनकम होती रहे, और दोनों को इस तरह का काम मिल भी जाता है। होता ऐसा है कि उसी गांव के लोगों को काफ़ी दूर से पानी लाना पड़ता था। मतलब कि गांव से काफ़ी दूरी पर एक नदी बहती थी और वहीं से गांव वाले पानी लाया करते थे। लेकिन इस काम को करने के लिए गांव वालों का डिसीजन होता है कि वो किसी को रखेंगे ताकि वो नदी से पानी ला कर के दे सके, और उसके बदले में गांव वाले उन्हें पैसे दे देंगे। तो इस काम को करने के लिए गांव वालों का डिसीजन होता है कि वो बाब्लो और ब्रूनो को रखेंगे और उसके काम के बदले एक पैनी दे दिया करेंगे। मतलब कि एक बाल्टीन पानी लाने पर उसे एक पैनी पैसा मिलेगा। तो इस काम के लिए जब बाब्लो और ब्रूनो को रखा जाता है तो वो दोनों बहुत ही खुश होते हैं और बहुत ही मेहनत से, बहुत ही लगन से काम करने लगते हैं। लेकिन कुछ दिन काम करने के बाद बाब्लो को ये एहसास होता है कि नदी से गांव तक पानी ले जाना बहुत ही मुश्किल काम है और इस काम को करने के लिए शारीरिक ताकत की ज़रूरत पड़ेगी। और ऐसा नहीं है कि बाब्लो का या ब्रूनो का शारीरिक ताकत हमेशा एक जैसा रहे। जैसे जैसे टाइम बीतता चला जाएगा उसकी शारीरिक ताकत कमज़ोर होती चली जाएगी। और इस तरह बाब्लो अगर बाल्टीन से पानी ले जाने का काम नहीं करेगा तो उसका इनकम आना बंद हो जाएगा। यानी कि पैसा तभी आ सकता है जब बाब्लो और ब्रूनो बाल्टीन से पानी ले जा कर के गाँव वाले को देगा और वो उसके बदले में उसे पैसे देंगे। लेकिन इस काम को करने के लिए जो शारीरिक ताकत की ज़रूरत होगी वो हमेशा तो नहीं रहेगी। यानी कि बाब्लो और ब्रूनो की एज जैसे जैसे बढ़ेगी उसकी ताकत कमज़ोर होती चली जाएगी और तब तक वो इस काम को करने के काबिल नहीं रह पाएंगे। तो इस तरह उसका इनकम होना बंद हो जाएगा। इसलिए बाब्लो सोचता है कि क्यों ना पाइपलाइन बनाया जाए, जिसकी वजह से बाब्लो और ब्रूनो को गांव से नदी तक नहीं जाना पड़ेगा और उसी पाइपलाइन से सारे गांव वाले को पानी मिल जाएंगे और उसके बदले में दोनों को पैसे मिल जाएंगे। और इस तरह बाब्लो और ब्रूनो को ज़्यादा मेहनत भी नहीं करनी पड़ेगी और पैसे भी आते रहेंगे। बाब्लो अपना ये आइडिया ब्रूनो को बताता है, लेकिन ब्रूनो को ये आइडिया कुछ खास पसंद नहीं आता है, क्योंकि इस आइडिया में बाब्लो और ब्रूनो को बकेट से पानी ले जा कर के गाँव वाले को देना था और बाकी जो खाली टाइम था उसमें पाइपलाइन बनाने का काम करना था। लेकिन ब्रूनो जो है वो एक्स्ट्रा काम नहीं करना चाहता था। वो चाहता था कि जो एक्स्ट्रा टाइम बचता है उसमें वो आराम कर सके। इसलिए ब्रूनो बाब्लो की आइडिया पर काम करने से मना कर देता है। लेकिन बाब्लो को भी अपने आइडिया पर पूरा यकीन था कि एक ना एक दिन उसे सक्सेस ज़रूर मिलेगा। इसलिए बाब्लो खुद ही अपने आइडिया पर अकेला काम करना स्टार्ट कर देता है। बाब्लो बकेट से पानी ले जाने का काम तो करता ही है, और इसके अलावा जो छुट्टी वाला दिन था या फिर जो खाली टाइम हुआ करता था उसमें वो पाइपलाइन बनाने का काम करता था। लेकिन 1-2 महीना में उसे कुछ ज़्यादा सक्सेस नहीं मिला था, इसलिए लोग उसका मजाक बनाने लगे थे और उसे बाब्लो द पाइपलाइन कहकर मजाक बनाया करते थे। दूसरी तरफ ब्रूनो की लाइफ पूरी तरह से चेंज हो चुकी थी। वो अपने काम पे पूरा ध्यान देता था और उसको उसके बदले में बहुत ज़्यादा पैसे मिला करते थे, इसलिए उसके पास बहुत अच्छा घर हो गया था, बहुत ही अच्छी लाइफ हो गई थी और छुट्टी मनाने के लिए उसके पास पैसे भी हुआ करते थे। लेकिन बाब्लो की लाइफ कुछ ज़्यादा चेंज नहीं हुई थी, क्योंकि वो अपना ज़्यादातर समय पाइपलाइन बनाने में दिया करता था। क्योंकि बाब्लो को ये यकीन था कि शॉर्ट टर्म का पेन लॉन्ग टर्म का गेन होता है। यानी कि अभी जो वो पाइपलाइन बनाने में जिस तरह की मेहनत कर रहा था वो कभी ना कभी सक्सेस होना ही था। और इस तरह बाब्लो को पाइपलाइन बिल्डर और ब्रूनो को बकेट कैरियर कहा जाने लगा। कुछ ही महीनों में बाब्लो का आधा पाइपलाइन बन जाता है, जिसकी वजह से बाब्लो को पानी भरने के लिए नदी तक नहीं जाना पड़ता था, बल्कि वो अपने पाइपलाइन से ही पानी भर लिया करता था। यानी कि बाब्लो को अब पानी भरने के लिए सिर्फ आधी दूरी तय करनी पड़ती थी। लेकिन ब्रूनो को अब भी नदी से ही पानी भरना पड़ता था, इसलिए उसका शरीर पूरी तरह से कमज़ोर होता जा रहा था और इस तरह ब्रूनो की इनकम पहले से कम होती जा रही थी।
लेकिन दूसरी तरफ बाबलू अपने सक्सेस के बहुत ज़्यादा करीब था। वो अपनी पाइपलाइन पे काम कर रहा था और उसकी पाइपलाइन गांव की तरफ धीरे धीरे बढ़ रही थी और कुछ सालों बाद उसकी पाइपलाइन पूरी तरह से कंप्लीट हो जाती है। और अब बाबलू की मेहनत की वजह से गांव वालों को फ्रेश पानी मिलना बहुत आसान हो गया था। बाबलों की पाइपलाइन की वजह से गांव वालों को 24 आवर्स फ्रेश पानी मिलना स्टार्ट हो गया था और इसी वजह से आसपास के जो गांव वाले थे वो भी वहीं आकर के बसने लगे थे। बाबलों की इस सर्विस के बदले गांव वाले उसे पैसे देने लगे थे और इस तरह बाबलों की इनकम ग्रो होने लगी थी। और इस तरह अगर बाबलो काम नहीं भी करता था तो उसकी इनकम बढ़ती ही चली जा रही थी। लेकिन दूसरी तरफ बाबलो का फ्रेंड ब्रूनो गरीब हो चुका था क्योंकि टाइम के साथ ब्रूनो की शारीरिक शक्ति कमज़ोर होती जा रही थी और इस वजह से वो पहले की तरह काम नहीं कर पा रहा था और इसी वजह से ब्रूनो की इनकम भी कम हो रही थी। इसी तरह धीरे धीरे ब्रूनो की सारी वेल्थ कम होती चली जाती है और वो गरीब हो जाता है। लेकिन बाबलो जब ब्रूनो से मिलता है तो ब्रूनो की सिचुएशन देख करके बाबलो ब्रूनो को अपना बिजनेस पार्टनर बना लेता है और इस तरह इस समरी को समाप्त किया गया है। इस समरी से हमें यही सीख मिलती है कि हमें हमेशा पाइपलाइन बिल्डर बनना चाहिए, न कि एक बकेट कैरियर। क्योंकि बकेट कैरियर बनना आसान तो है लेकिन टाइम के साथ ये हमारे लिए बहुत ज़्यादा परेशानियां पैदा करता है। दूसरी तरफ पाइपलाइन बिल्डर बनना मुश्किल तो है, इसमें बहुत ज़्यादा काम तो करना पड़ता है लेकिन बाद में इससे हमें बहुत ज़्यादा फ़ायदा मिलता है, जैसे कि बाबलो को अपने पाइपलाइन बनाने पे मिला था। और आज के टाइम में यानी कि 21st सेंचुरी में जिसमें हम जी रहे हैं उसमें सबसे अच्छा पाइपलाइन है इंटरनेट। अगर हम इंटरनेट की दुनिया में काम करें तो आज का ये इंटरनेट बाबलू के पाइपलाइन की तरह होगा।